प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। अश्रुधारा की आँखों से आया हूँ मैं चरणों में, माफ़ कर प्रभु जी अब तो मेरे हर एक पाप को। आ गए जो दर तुम्हारे खाली हाथ चले नहीं। आज आया हूँ पिता, मुझको जरा सा दान दो। गाऊंगा मैं गीत तुम्हारे जीवन के हरदम प्रभु। दिनों के प्रभु दया कर, ले चल मुझको पिता के पास। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार कर दे। तू जो इस्राएल का चरवाहा है हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है। इफ्राइम, बिन्यामीन और मनासे के सामने अपने को प्रकट कर। अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने इसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी आपस में हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। तूने उसके लिए भूमि तैयार की, जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियाँ ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियों फरात नदी तक। तूने उसका बाला क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें से चरते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। आकर उस दागबारी की रक्षा कर, जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपनी कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे, तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा
और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वह आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार कर। दूसरा अग्र सूत्र, प्रभु ने अपूर्व कार्य किए, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मुझ पर क्रुद्ध हुआ, किंतु तेरा क्रोध शांत हो गया और तू मुझे सांत्वना देता है। देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। उस दिन तुम यह कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए, पृथ्वी पर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने अपूर्व कार्य किए हैं, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। तीसरा अग्र सूत्र, हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जयकार करो, गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इज़राइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उतार दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इज़राइल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इज़राइल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हठधर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चाटुकारी करते और उनकी ये स्थिति सदा के लिए बनी रहती, जबकि मैं इज़राइल को उत्तम गेहूँ खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे ही वो आदमी थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। धर्म ग्रंथ पाठ। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाली धधकती भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपनी इज़राइल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रहा। जब जब वे तुझे पुकारे, तब तब तू उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर
उनको अपना दाएं भाग बना लिया है। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेले के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। साकरी गान अग्र सूत्र। बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुँह से प्राचीन काल से ये कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आमीन। बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। हे पिता ईश्वर, हम इस समय उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी प्रकार की परीक्षा में इन दिनों व्यस्त हैं। विशेष रूप से हम उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें जो कमज़ोर है और जिनमें याद करने या सही से लिखने की क्षमता नहीं है। उन्हें अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए कि वे अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे आपकी स्तुति और आराधना कर सके और अपने माता पिता और अपनी संस्था का नाम रोशन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना गिरने दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तू सीधे साधे हृदय वालों से प्रसन्न होता है। जब यह हृदय मलिन हो जाता है, तू ही इसको निर्मल बना सकता है। हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, उसमें अपनी प्रेमाग्नि सुलगा दे, जिससे हम विश्वास में बढ़ते जाएं और सत्कर्म में लगे रहने से न उब जाए। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।